नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी की इस नई वीडियो में। तो आज है 26 मई। तो मुंबई की ग्राउंड ऑडिशन कंप्लीट हो चुके हैं जो 24 और 25 मई के दिन हुए थे मुंबई में। लेवल 3 IVR कॉल से सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स उनके भी, और ओपन ऑडिशन जो व्हाट्सएप पर प्री रजिस्ट्रेशन से पार्टिसिपेंट्स को बुलाया गया था वो, और एट लास्ट मोमेंट पर जो उन्होंने वॉक इन एंट्री से रिलेटेड अपडेट दी थी कि पार्टिसिपेंट्स ऑन द स्पॉट जाकर भी ग्राउंड ऑडिशन वेन्यू पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके ग्राउंड ऑडिशन दे सकते हैं। तो जैसे कि ओपन ऑडिशन से रिलेटेड बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के मन में अभी भी डाउट है बहुत। तो कमेंट में मुझे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ओपन ऑडिशन से रिलेटेड डाउट पूछ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अभी बता दूं, जो अभी ओपन ऑडिशन हुए थे वो सिर्फ मुंबई के लिए ही हुए थे, और इसीलिए जो आपके व्हाट्सएप पर प्री रजिस्ट्रेशन ओपन था वो सिर्फ मुंबई ओपन ऑडिशन के लिए ही ओपन था, वो बाकी किसी भी शहर के लिए ओपन नहीं था। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को शायद ऐसा लगा हो कि बाकी शहरों के लिए भी प्री रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट करना है, तो ऐसा नहीं है। वो मुंबई ओपन ऑडिशन के लिए प्री रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जानिए दिल्ली, भोपाल और लखनऊ इन सिटीज़ में कब शुरू होंगे केबीसी के ओपन ऑडिशंस, और ओपन ऑडिशन के लिए कब प्री रजिस्ट्रेशन करना होगा व्हाट्सएप पर। और ओपन ऑडिशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है, जैसे कि क्या हमें न्यू नंबर से ट्राई करना चाहिए या हमें उसी नंबर से ट्राई करना चाहिए जिस नंबर से हमने केबीसी सीज़न 17 रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन के आंसर दिए थे, तो क्या हमें न्यू सिम लेना चाहिए या नहीं। तो इससे रिलेटेड अभी आपके जितने भी डाउट्स है उसके सारे जवाब मैं देना चाहूँगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अभी दिल्ली ग्राउंड ऑडिशन की एक डेट हम सभी को पता चली है कि 31 मई के दिन होने वाले हैं। जैसे आपके मुंबई के 24 और 25 मई को 2 दिन ग्राउंड ऑडिशन हुए थे, अगर दिल्ली के भी ऐसे 2 दिन ग्राउंड ऑडिशन होने वाले हैं, जैसे कि 31 मई और 1 जून सैटरडे संडे, अगर 2 दिन होने वाले हैं। फिलहाल के लिए जो IVR कॉलिंग आई है लेवल 3 ग्राउंड ऑडिशन की IVR कॉल दिल्ली ग्राउंड ऑडिशन के लिए, वो सिर्फ 31 मई की ग्राउंड ऑडिशन की डेट के लिए आई है। इफ़ आने वाले आज या फिर कल जो लेवल 3 IVR कॉल में इफ़ अगर 1 जून की ग्राउंड ऑडिशन डेट के लिए IVR कॉल आती है, इफ़ ऑफिशियली कंफर्म होती है ये बात, IVR कॉल में बताई जाती है कि 1 जून को भी दिल्ली में ग्राउंड ऑडिशन होंगे, तो फिर मान लीजिए आपके अगर 2 दिन ग्राउंड ऑडिशन होने वाले हैं दिल्ली में, 31 मई का तो कंफर्म है, हमें ऑफिशियल अपडेट मिल चुका है। जब 1 जून का मिल जाएगा तो हो सकता है कि आपके ग्राउंड ऑडिशन होने से 1 या 2 दिन पहले केबीसी आपको दिल्ली ओपन ऑडिशन से रिलेटेड अपडेट दे सकता है। तो वो अपडेट कैसे देगा वो पहले बताएंगे कि दिल्ली में ओपन ऑडिशन के लिए अगर आप चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि मुंबई ओपन ऑडिशन के लिए ट्विटर पर पोस्ट किया था, इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया था, तो वैसे ही आपको अपडेट दिया जाएगा सोनी की तरफ से और केबीसी की तरफ से। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, तो फिर जैसे ही आप अपडेट आपको मिलेगा कि दिल्ली में दिए गए डेट्स पर चाहे 31 हो, वो तो अभी क्लियर हो चुकी है, और 1 जून क्लियर होना बाकी है। देखते हैं IVR कॉल में 1 जून के लिए अगर कॉल आती है तो जैसे ही ये डेट्स बताई जाएंगी तो उस डेट्स के लिए आपके व्हाट्सएप से प्री रजिस्ट्रेशन की लाइन ओपन कर दी जाएगी, तो फिर आप व्हाट्सएप से प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स दिल्ली ग्राउंड ऑडिशन ओपन ऑडिशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपको अपडेट मिलने तक वेट करना होगा। अभी तक प्री रजिस्ट्रेशन की लाइन नहीं ओपन हुई है और आप अभी नहीं कर सकते प्री रजिस्ट्रेशन ऑन व्हाट्सएप फॉर दिल्ली ओपन ग्राउंड ऑडिशन। तो आपको अपडेट मिलने तक का वेट करना होगा। जैसे अपडेट मिलेगा फिर आप व्हाट्सएप से प्री रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे फॉर दिल्ली ओपन ग्राउंड ऑडिशन। और मेन इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा, तो
जितना हो सके अगर आप ओपन ऑडिशन में व्हाट्सएप से प्री रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट करना चाहते हो ओपन ऑडिशन में, तो न्यू सिम से ट्राई कीजिए। क्योंकि जो पुराने आपका नंबर है, पुराना जो आपने केबीसी रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन आंसर दिए हैं उस नंबर से, तो उस पर ज़्यादा चांसेस है कि आपको रिप्लाई में ये मैसेज आए कि यू हैव बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर केबीसी सीजन 17। इसीलिए आप न्यू सिम से ट्राई कीजिए। तो ओपन ऑडिशन के लिए व्हाट्सएप से अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ओपन ऑडिशन के लिए आप न्यू सिम से रजिस्ट्रेशन कीजिए, प्री रजिस्ट्रेशन। और जैसे कि अभी मुंबई में पहले बताया गया है कि आपको व्हाट्सएप पर प्री रजिस्ट्रेशन करना है ओपन ऑडिशन के लिए, फिर दो अपडेट सामने आई कि एक अपडेट तो ये थी कि अगर मान लीजिए आपने सोनी लिव असिस्ट पर कोई क्वेरी रेज किया है, डाउट केबीसी से रिलेटेड रेज किया है, तो जब आपका वो डाउट सॉल्व हो जाता है, रिप्लाई में सोनी की तरफ से आपको मेल आ जाता है कि थैंक यू फॉर राइटिंग टू अस, तो उसमें भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को मुंबई ओपन ऑडिशन के लिए ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन भेजे गए थे। एसएमएस नहीं आया था, ईमेल आए थे। तो उसके थ्रू आपको ऐसा हो सकता है कि दिल्ली के जब ओपन ऑडिशन के लिए आपको बुलाया जाए तो ईमेल भी भेज सकते हैं। अगर नहीं तो जैसे मुंबई ऑडिशन के लिए लास्ट मोमेंट पर केबीसी ने अपडेट दिया था, सोनी टीवी ने, कि आप वॉक इन एंट्री के थ्रू भी ओपन ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? ऑन द स्पॉट ग्राउंड ऑडिशन के वेन्यू पर आकर आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहीं के वहीं आप ग्राउंड ऑडिशन अटेंड कर सकते हैं। और रही मेन इम्पॉर्टेंट बात, अभी कितने नंबर से आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको लेवल 3 IVR कॉल के थ्रू आप सेलेक्ट हुए फॉर ग्राउंड ऑडिशन, अगर आप ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए जाते हैं सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, मान लीजिए अगर आपका जीके टेस्ट का कट ऑफ अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाता है, तो फिर आप ओपन ऑडिशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट जाकर। न्यू नंबर से ट्राई कीजिए, या फिर अगर पुराने नंबर से हो सकता है तो उससे भी ट्राई कर सकते हैं, बट उस पर ज़्यादातर यही मैसेज आ रहा है कि यू हैव बीन ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड फॉर केबीसी सीजन 17। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। न्यू नंबर से करेंगे तो बेटर रहेगा, ओल्ड नंबर से करेंगे फिर भी आपके थोड़े से चांसेस है, बट ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आप ऑन द स्पॉट जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे ओपन ऑडिशन के लिए, वो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा। तो आप दो टाइम ट्राई कर सकते हैं, मतलब एक पुराने नंबर से उस पर कुछ नहीं होता है तो न्यू नंबर से जो भी आपका दूसरा वाला सिम है जिस पर आपने केबीसी सीजन 17 रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, उस नंबर से आप ट्राई कर सकते हैं। और रही बात, जब आप ग्राउंड ऑडिशन देने जाते हैं आपको ना फ़ोन बिल कॉपी पूछी जा रही है, ना ये पूछा जा रहा है कि आपका ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं, आपने इस पर रजिस्ट्रेशन किया था या नहीं, कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। एज़ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है मुंबई ग्राउंड ऑडिशन में, तो आप निश्चिंत हो जाइए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी तक ओपन ऑडिशन की कोई भी अपडेट नहीं है दिल्ली से रिलेटेड। सिर्फ ग्राउंड ऑडिशन के लिए डेट बताई गई है। जो पार्टिसिपेंट लेवल 3 IVR कॉल के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, तो जैसे मुंबई की डेट्स थी ग्राउंड ऑडिशन की, उसी डेट पर ओपन ऑडिशन के लिए फिर अपडेट दे दी गई थी। तो सेम वैसे भी दिल्ली की केस में भी हो सकता है कि जैसे आपकी ग्राउंड ऑडिशन की डेट नज़दीक आती जाएगी, वैसे हो सकता है सोनी टीवी की तरफ से दिल्ली ओपन ग्राउंड ऑडिशन के लिए अपडेट दिया जाए कि आपके ओपन ऑडिशन 31 मई या 1 जून दोनों डेट में हो सकते हैं। बट अभी 31 मई की डेट क्लियर हुई है, जब अपडेट मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। रही बात दिल्ली के साथ साथ भोपाल और लखनऊ, इन सिटीज़ में भी आपके केबीसी ओपन ऑडिशन होने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड तो अभी कुछ भी अपडेट नहीं है। और इन स्टेट्स में अभी एमपी में जो लेवल 3 ग्राउंड ऑडिशन की IVR कॉल हुई है, उनको मुंबई ही ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया गया है। तो जब ओपन ऑडिशन इन सिटीज़ में होंगे तब अपने आप पता चल जाएगा, सोनी टीवी की तरफ से अपडेट मिल जाएगा, केबीसी की तरफ से भी अपडेट मिल जाएगा। तो ये जो ओपन ऑडिशन की अपडेट है ना, ये आपके ग्राउंड ऑडिशन के 2-3 दिन पहले ही आ रही है, जैसे मुंबई की अपडेट मिली थी। तो थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए। और क्या है, ये सारी चीज़ें है ना एट द लास्ट मोमेंट ही मतलब डिसाइडेड हो रही है, डिसाइड की जा रही है केबीसी की तरफ से। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो जितना हो सके उतना पेशेंस बना कर रखिए, जैसे ही अपडेट आती है मैं आपको बताते जाऊंगा। और प्री रजिस्ट्रेशन की लाइन अभी तक नहीं ओपन हुई है, ना दिल्ली ओपन ऑडिशन के लिए, ना भोपाल, ना लखनऊ ओपन ऑडिशन के लिए। तो थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए। जैसे ही प्री रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन ओपन हो जाती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और जितना हो सके अगर आप व्हाट्सएप से प्री रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो न्यू सिम से कीजिए। अगर आप ऑन द स्पॉट जाकर वॉक इन एंट्री के थ्रू ओपन ऑडिशन में पार्ट
पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो किसी भी नंबर से कर सकते हैं। तो आप अगर 2 बार ऑडिशन के लिए जाने वाले हैं, ओपन ऑडिशन के लिए, इफ़ इन केस दिल्ली में 2 डेट्स पर ओपन ऑडिशन होते हैं तो एक मतलब दोनों सिम अलग अलग होने चाहिए, मोबाइल नंबर अलग अलग होने चाहिए आपकी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि जब भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।